इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शनि किसी की कुंडली में अलग अलग राशियों में बैठकर क्या फल देते हैं। यही शनि अगर अलग अलग घरों में हो तो क्या होगा और उसके उपाय क्या हो सकते हैं। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान अपने चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। ज्योतिष में शनि को कर्म का देवता कहा गया। शनि अगर अच्छा होगा तभी हमारे जीवन में कर्म हम अच्छे कर सकेंगे। और यह अच्छा या बुरा होना क्या होता है, यह बताता है कि हम पिछले जन्मों में क्या पूंजी लेकर आए हैं, पिछले जन्मों के हमारे मेरिट्स या डिमेरिट्स क्या हैं। उसी हिसाब से आपको अपनी कुंडली में शनि बैठा हुआ दिखाई देगा, यानी किसी राशि और किसी घर में। तो आप पहले यह देखिए कि आपका शनि किस राशि में और किस घर में है। यह आपको यह झलक दे देगा कि पिछले जन्म में आप क्या जमा पूंजी लेकर इस जन्म में आए हैं। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं उस समय ग्रह स्थिति जो होती है वह यही तो बताती है कि हमारी आत्मा क्या संस्कार लेकर आई है और हम उन संस्कारों के कारण इस जन्म में क्या कर्म करेंगे और उनका असर क्या होगा। इसीलिए किसी की जन्म कुंडली देखकर हम यह बता सकते हैं कि इस जीवन में उसको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान कठपुतली है, पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगने ही हम आए हैं, ऐसा नहीं है। वस्तुतः इस जन्म में जो फ्री विल हमें दिया है भगवान ने, अपनी इच्छा उसका प्रयोग कर हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों को सुधार सकते हैं, उनके फलों में भी बदलाव ला सकते हैं। तो शनि हमारे कर्म का देवता है। शनि ही यह बताता है कि हम इस जीवन में कहाँ फंसेंगे, हमारी सीमाएं क्या होंगी, हमारे लिमिटेशंस क्या हैं। और अगर हम उन सीमाओं को, उन गाइडलाइंस को जान लें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको शनि अलग अलग राशियों में बैठकर क्या रिजल्ट्स देते हैं यह बताऊंगा। साथ ही यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि उन अलग अलग घरों में भी जब शनि बैठेंगे उन खास राशियों में तो वह क्या रिजल्ट्स देंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेष राशि। यहाँ शनि इमैच्योरिटी, इनडिसिप्लिन, आलस, गरीबी, अंधविश्वास व गंभीर बीमारियां देता है। जीवन में संघर्ष भरा होता है, खासकर जीवन के पहले भाग में। जिनका शनि या चंद्रमा मेष राशि में होता है उनकी 7.5 सभी राशियों में सबसे मुश्किल जाती है। शनि तभी अच्छा होगा जब राशि स्वामी मंगल का नीच भंग हो जाए, तब ऐसा शनि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छी सफलता देगा। मेष राशि में शनि क्या रिजल्ट्स देते हैं, देखिए। मेष राशि काल पुरुष की पहली राशि है और शनि ज्योतिष में अंतिम ग्रह माना गया। तो यह बड़ा ही डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन होता है। यह पहले और अंतिम का संगम है। वैसे भी देखिए तो मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल इम्पल्स का ग्रह है। मंगल हर काम को तुरंत करना चाहता है। वहीं शनि हर बात को सोच समझकर करने में यकीन रखता है। शनि बूढ़ा ग्रह है। मंगल सिपाही है तो शनि जनरल है। जनरल सोच समझकर ही निर्देश देगा, लेकिन जब सिपाही लड़ने जाएगा तो उसको तुरंत वो निर्देश एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। इसलिए दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है। तो शनि जहाँ स्थिरता दिखाते हैं, अस्थायित्व दिखाते हैं, वहीं मेष हड़बड़ी को दिखाता है मंगल। तो यह एक कठिन कॉम्बिनेशन है। इसीलिए कहा गया कि शनि मेष राशि में जब 20 डिग्री पर आते हैं तो नीच हो जाते हैं। यानी शनि की जितनी भी बुरी टेंडेंसीज होती हैं, जो उसके बुरे प्रभाव होते हैं, वह हमें मिलने लगते हैं। शनि के बुरे प्रभाव क्या होते हैं? शनि हमारी इनसिक्योरिटी को दिखाता है, हमारी असुविधा है, हमारा डर है, हमारी झिझक है, नर्वसनेस है। इन सब चीज़ों को शनि रिप्रेजेंट करता है। तो शनि जब मंगल की मेष राशि में आ जाएगा तो वह अपनी सारी निगेटिव टेंडेंसीज़ को आपके सामने रख देगा। अब आपका चैलेंज इस जीवन में यही होगा कि आप उन निगेटिव टेंडेंसीज से कैसे पार पाएँ। हालांकि यह सिर्फ बुरा नहीं होता है, कभी कभी किसी केसेस में बहुत अच्छा भी होता है। जैसे जहां मंगल हड़बड़ी को दिखाता है वहीं शनि अस्थायित्व को, तो मंगल की हड़बड़ी को रोकने का काम शनि करता है। कहीं कहीं यह बहुत दूर की कौड़ी लाने वाली बात हो जाती है। रिसर्च के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है।
देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक का शनि मेष राशि में था। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि शनि अगर किसी का मेष राशि में हो तो उसको सिर्फ बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि नवांश में अगर शनि की स्थिति अच्छी हो तो यह बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे, लेकिन मूल रूप से और साधारण रूप से शनि बुरा ही माना जाता है। इम्पल्सिव हो जाता है आदमी में हीन भावना की बहुत अधिकता होती है, किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं होती है। ध्यान दीजिए, अगर कहीं यह शनि मेष लग्न में ही हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या है, पूरी कुंडली खराब हो जाती है। अगर यह शनि वृष लग्न में हो तो यह बहुत बुरी स्थिति होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में शनि 9वें घर यानी भाग्य के घर का मालिक होकर 12वें घर में नीच का हो जाएगा। तो भाग्य ऐसे व्यक्ति का उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। वहीं अगर किसी का लग्न तुला हो तो ऐसी स्थिति में शनि 7वें घर में मेष राशि का होगा। अब यह पारिवारिक जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगा। ऐसे लोगों की जब शनि की दशा आएगी तो उनकी वाइफ की उम्र और स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा खतरा हो जाए। मेष राशि चर स्वभाव की राशि है, यानी मूवेबल साइन, म्यूटेबल साइन। तो चर स्वभाव मुहूर्तों में देखा जाता है कि किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें कोई भी काम शुरू किया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन शनि किसी भी काम को जल्दी से पूरा नहीं होने देता। तो ऐसी हालत में जब किसी का शनि मेष चर राशि में बैठा हो तो उसका कोई भी काम जल्दी नहीं हो पाएगा। ऐसा शनि लिटिगेशन देता है। ऐसे लोग दब्बू होते हैं, उन्हें डरा धमका कर कोई भी काम आसानी से लिया जा सकता है। अंधविश्वासी भी होते हैं, बहुत डॉगमेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होंगे और गलत डिसीजंस जीवन में ज़्यादा लेते हुए देखे जाते हैं। तो मेष राशि में शनि अगर होगा तो 3 नवांश होंगे मेष राशि में। कौन कौन से? अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो देखिए शनि मेष राशि में किस नवांश में बैठा है। अश्विनी का मालिक केतु होता है, भरणी का शुक्र और कृतिका का सूर्य। अब इसमें शुक्र से तो शनि की मित्रता है, लेकिन केतु भी शनि के मित्र ही हैं, बट केतु के नवांशों में बैठे हुए शनि बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखे हुए कभी भी नहीं मिलते, और वहीं सूर्य से तो उनकी सबसे बड़ी दुश्मनी है। तो अगर 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक मेष राशि में कृतिका नक्षत्र में जब सूर्य के नक्षत्र में शनि होंगे तो ऐसे हालत में शनि के बहुत बुरे प्रभाव देखते हुए मिलते हैं। तो यह देखना ज़रूरी है कि शनि किस नक्षत्र में मेष राशि में बैठा हुआ है। अब कुछ बड़े फेमस लोग भी हुए मेष राशि में जब शनि है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, हॉलीवुड सुपरस्टार विन डीजल, सिलीन डियोन, जॉर्ज वॉशिंगटन, सद्दाम हुसैन, यह कुछ बहुत फेमस लोग हुए जो शनि की मेष राशि में ही पैदा हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि शनि मेष राशि में सिर्फ चैलेंजेस ही देता है। हाँ, अगर आप इन लोगों की ज़िंदगी में देखिए तो यह बहुत मुश्किल से और बहुत मेहनत करके आगे बढ़े। कुछ तो इसमें डिक्टेटर भी हैं, जैसे कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क और सद्दाम हुसैन। लेकिन शनि एक चीज़ तो ज़रूर देता है मेष राशि में बैठकर कि आदमी कैलकुलेट बहुत करता है। दिक्कत यही हो जाती है कि वह कैलकुलेशन करने के बाद एक्शन लेता है या नहीं। वृष राशि में शनि अच्छा माना गया, क्योंकि वृष राशि का मालिक शुक्र है जो शनि का मित्र है। साथ ही देखिए कि वृष राशि पृथ्वी तत्व की राशि है जो धैर्य को और स्थिरता को दिखाती है, इसलिए इसे स्थिर राशि भी कहा गया। तो शनि भी स्थिरता का ही स्वभाव वाला ग्रह है, तो शनि को यह राशि पसंद है। यह राशि वाले लोग कोई भी काम बहुत सोच समझकर और धैर्य के साथ करते हैं। शनि भी तो यही चाहता है। तो शनि को यहाँ बिल्कुल अपना सारा कौशल दिखाने का मौका मिलता है, यानी किसी भी काम को पूरी प्लानिंग के साथ करना, किसी भी काम में बहुत देर लगाकर उसको परफेक्टली करना। शनि को ये सारे बातें बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ लेकिन चैलेंज एक ये हो जाता है कि ऐसे लोग किसी भी काम को जो तुरंत करने वाले हैं नहीं कर पाते, क्योंकि वो तुरंत निर्णय लेने में यकीन ही नहीं रखते हैं। तो बहुत बार ऐसे लोगों के हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ भी, ऐसे लोगों के हाथ में आए हुए मौके निकल जाते हैं उनके इनडिसाइसिवनेस होने की वजह से, यानी वह सोच नहीं पाते, क्विक डिसीजन मेकिंग
इस राशि में बैठे हुए शनि का लक्षण और स्वभाव नहीं है, लेकिन यह राशि शनि को निखरने का पूरा मौका देती है। इसीलिए इस राशि में बैठे हुए लोग बड़े फेमस पाए गए। केयर गिविंग के लिए राशि बहुत अच्छी है, क्योंकि वृष राशि का स्वभाव क्या है? शुक्र का, किसी भी को भी आराम देना। वृष राशि के लोग वाले वैसे भी माना जाता है कि अपने घर को सजाना, दूसरों को सुख देना इन्हें बहुत पसंद होता है। इसीलिए मदर टेरेसा का वृष राशि में ही शनि था। तो ऐसे लोग बहुत केयर गिविंग के काम में आगे निकल जाते हैं। शनि वृष राशि में 3 नक्षत्रों में मिलेगा। कौन कौन सा? कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। हालांकि ध्यान से देखिए तो सूर्य, चंद्र, मंगल तीनों ही शनि के शत्रु हैं। तो नक्षत्र तो इस राशि में जितने भी हैं वो शनि के शत्रु नक्षत्र ही हैं। इसलिए सूर्य, चंद्र, मंगल तीनों जल्दी जल्दी काम करने में यकीन रखते हैं और शनि जल्दी जल्दी नहीं करता। तो मैंने पहले ही कहा था ना, इस राशि के लोगों का चैलेंज क्या होगा? जल्दी वाले निर्णय वो लेंगे ही नहीं। यही इस राशि की बुरी बात होती है या लिमिटेशन होता है। यह चैलेंज है। क्या आप इसको ओवरकम कर सकते हैं? अगर आपने इस चैलेंज को ओवरकम कर लिया, अपनी इस कमी पर विजय पा ली, तो यह समझ लीजिए कि यह शनि योग और भोग दोनों दे सकता है। यानी कि जल्दी कोई काम करना और सोच कर काम करना, दोनों ही अगर आपकी महारत हासिल हो गई तो फिर तो दोनों हाथ में लड्डू है। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि शनि यह दिखाता है कि हम अपनी जीवन में किन जगहों में चैलेंज होंगे। तो वृष राशि में बैठा हुआ शनि हमें ये चैलेंजेस ज़रूर देता है। अगर मिथुन लग्न है तो देखिए यहाँ शनि 12वीं भाव में होगा, यानी विदेश के भाव में। अगर ऐसे शनि की दशा आ जाए और वह व्यक्ति विदेश जाने का प्रयास करे तो आसानी से ऐसा शनि व्यक्ति को विदेश लेके चला जाता है। इस शनि पर अगर मंगल की दृष्टि हो तो व्यक्ति आर्मी में बहुत तरक्की कर सकता है। यह शनि अथाह धैर्य देता है। यह शनि बहुत पंक्चुअल बनाता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत रिजिड होते हैं, स्टबॉर्न होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, अपनी ही बात को मनवाने वाले, और जो सोच लिया वह सोच लिया। वृष धन का भी राशि है, तो ऐसे लोगों के साथ यह बड़ी समस्या होती है होर्डिंग की। यानी वह लोग बहुत लालची हो जाते हैं, बहुत जमा करना चाहते हैं। उन्हें इस बात का हमेशा डर लगा रहता है कि भविष्य में मुझे कुछ कमी ना हो जाए, इसके लिए वह ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह करना चाहते हैं। उनकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान का शनि वृष राशि में था। उसे पूरी दुनिया जीत लेने की भूख थी, ज़मीन से वह संतुष्ट नहीं होता था। देखिए शनि भी ज़मीन का ही ग्रह है, तो उसको ज़मीन की ही भूख थी। हालांकि इस राशि में कुछ बड़े अच्छे लोग हुए, जैसे महान फाइटर मोहम्मद अली, ब्रूस ली, बड़े पेंटर पाब्लो पिकासो और मदर टेरेसा केयर गिवर। तो आप देखिए शनि इसमें बहुत फेमस भी बनाता है, लेकिन ऐसी हालत में लोगों को अपना ज़रूर लिमिटेशन पता होना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें पता होनी चाहिए कि किस ज़िंदगी के हिस्से में किस बात को उन्हें लेकर आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है और किस बात को छोड़ देने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे लोग हाथ में आई चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते। शनि कहीं ना कहीं लालच भी तो है। तो शुक्र भी धन का ग्रह और शनि भी बेस लेवल पे अगर काम करता है, यानी निचले स्तर पर, तो हमें लालच देता है, संग्रह करने की प्रवृत्ति देता है। तो यह इस राशि का सबसे बड़ा चैलेंज है। मिथुन राशि जेमिनाई में शनि अगर हो तो क्या रिजल्ट्स मिलते हैं? देखिए जेमिनाई बुध की राशि है, बुध यानी बुद्धि। तो दिस कॉम्बिनेशन इज लाइक मीटिंग ऑफ माइंड विद पेशेंस, यानी सैटर्न तो धैर्य है, शनि पेशेंस है और बुध बुद्धि है। अगर बुद्धि में धैर्य हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। और बुध शनि का मित्र भी है, तो यह भी योग अच्छा माना जाता है। इस योग में बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। बुध की जेमिनाई जो है वो वायु तत्व की राशि है और शनि भी वायु तत्व का प्लैनेट है। तो वायु और वायु तत्व, अब देखिए राशि का और ग्रह का तत्व एक ही हो गया, यह बड़ी बात है। यानी कि मर्ज हो गया, यानी कि कंप्लीट सिंक्रोनिसिटी है। यह अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। जिधर
शनि जाना चाहेगा, बुध भी उधर ही जाना, यानी हवा एक जैसी ही बह रही है। यह बड़ी अच्छी बात है। तो यह अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन खतरा सिर्फ एक ही होगा। क्या ऐसे लोग हवा में किले ही बनाते रह जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सोचते ही रह जाएं। अगर शनि बहुत बुरा होगा तब ऐसा हो सकता है। बुरा कब होगा? देखिए, शनि इस राशि में 3 नक्षत्रों में होगा। कौन कौन से? मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, आर्द्रा राहु का नक्षत्र और पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है। अब मंगल से तो शनि की शत्रुता है, लेकिन राहु के साथ तो मित्र है और गुरु के साथ सम है। इसलिए भी यह 3 नक्षत्रों में 2 नक्षत्र भी इसके अपने और राशि का स्वामी तो मित्र है ही। तो शनि और बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया। यह लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, यानी ऐसे काम और ऐसे निर्णय ले सकते हैं जहां प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत है। सैटर्न इमोशनलेस प्लैनेट कहा गया, यानी कि भाव विहीन ग्रह, क्रूर ग्रह भी इसीलिए कहा जाता है। मृत्यु का देवता भी तो इसीलिए कहा गया। देखिए, मृत्यु का देवता यमराज किसी के घर आए और देखे कि लोग रो रहे हैं या रोने लगेंगे, अगर मैं इस व्यक्ति की आत्मा को ले जाऊं तो फिर तो किसी की मृत्यु होगी ही नहीं। तो कुछ कठोर निर्णय लेने होते हैं जो किसी को तो करने पड़ेंगे। इसीलिए हमें भले ही अच्छा न लगे, लेकिन सृष्टि के संतुलन के लिए तो यह आवश्यक है। जीवन और मृत्यु दोनों ही आवश्यक है। तो शनि मृत्यु के देवता हैं, इसीलिए हम शनि से डरते और घबराते हैं। बुध बुद्धि है, लॉजिकल राशि है जेमिनाई, मिथुन लॉजिक की राशि है। तो ऐसे लोग ऐसे कठोर निर्णय ले सकते हैं जो बाकी लोग लेने में हिचकें। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी से 20 लोगों को निकालना हो और किसे कहा जाए कि आप ये निर्णय दीजिए, तो ऐसे लोग सबसे पहले हाथ उठाएंगे और अपना निर्णय सुना देंगे। वह यह कहेंगे कि अगर 200 लोगों की नौकरी बचानी है, कंपनी को डूबने से बचाना है और उसके लिए 20 आदमी निकालने हैं, तो इन 20 की कुर्बानी देनी पड़ेगी। वह झिझकेंगे नहीं बोलने के लिए। यहीं अगर कुछ दूसरे लोग होंगे वो घबरा जाएंगे, वो यह निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे कठोर निर्णय जहाँ लॉजिकल लेने हों, किसी को ये बातें अच्छी नहीं भी लग सकती हैं, लेकिन बुध में शनि वाला व्यक्ति इन बातों पर विचार नहीं करेगा कि किसी को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। जो ज़रूरी है, जो उस समय की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल बात है, वह यह काम करेंगे। इसीलिए शनि में जो बुध होता है तो व्यक्ति बहुत बड़े बिजनेसमैन देखे गए हैं। क्यों? क्योंकि वह कठोर निर्णय ले सकते हैं, हार्ड डिसीजन मेकिंग और कटिंग एजेस वो आराम से कर सकते हैं। उनको किसी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। यह इस शनि की अच्छाई भी कह सकते हैं, बुराई भी कह सकते हैं। बुराई इसलिए कि ऐसे लोग भावना शून्य हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए धन ही सब कुछ होता है, सांसारिक अचीवमेंट ही सब कुछ होती है। और यह खतरा भी है। यहाँ के लोग अपने जीवन में बुरे आर्थिक निर्णय ज़रूर लेंगे, 1-2 बार तो अपना पैसा ज़रूर डुबाएंगे अगर बिजनेसमैन होंगे तो। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि पिछले समय में उन्होंने अच्छे निर्णय भी तो लिए थे, जिसकी वजह से वो आगे बढ़े। अमिताभ बच्चन जी का शनि मिथुन राशि में ही है। देखिए, जब उन्होंने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू की तो वो निर्णय उनका गलत रहा, तो बहुत ही परेशानी में आ गए। सक्सेसफुल फिल्म करियर से कहाँ बैंकरप्सी तक का सफ़र देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर से कौन बनेगा करोड़पति से अपना सफ़र शुरू किया। तो शनि अगर बुध की राशि में हो तो बुध एजुकेशन का प्लैनेट है, एजुकेटर है। देखिए, उन्होंने भी क्विज सीरीज शुरू की और वहाँ से फिर वो ऊपर उठ गए, फिर वो पैसे और शोहरत में फिर वहीं पहुँच गए जहाँ पहले शायद थे, शायद उससे भी आगे निकल गए। तो यह बात याद रखनी चाहिए। हम फेमस पर्सनालिटीज़ का रेफरेंस क्यों देते हैं? ताकि उनका जीवन तो सबको पता होता है, तो इसलिए हमें भी समझ में आ सके क्लियरली कि ग्रह जब किसी खास राशि में होते हैं तो किस तरह का रिजल्ट देते हैं। तो इसका मतलब शनि अगर बुध की जेमिनाई में होगा, मिथुन राशि में, तो आप गलत निर्णय तो लेंगे ही लेंगे आर्थिक रूप से, कभी ना कभी जीवन में लेंगे। लेकिन अगर आप घबरा गए तो आप समझिए फिर आप वहाँ से डूब जाएंगे। अगर आप नहीं घबराए तो आप फिर से ऊपर आ सकते हैं और शायद जहाँ थे उससे भी ऊपर जा सकते हैं। अगर यहाँ शनि कहीं वक्री हो रहा हो तो फिर एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वक्री शनि स्लो हो जाता है, यानी वह खड़ा ही हो जाता है। एक तो वक्री ग्रह की चाल वैसे ही सुस्त हो जाती है और शनि दूसरा सुस्त ग्रह स्वयं ही। तो यहाँ अब समस्या ये हो जाती है कि मरकरी तो प्रोसेसिंग का प्लैनेट है, फास्ट प्रोसेसिंग, क्योंकि माइंड है ना, मरकरी इंटेलिजेंस है जो तुरंत चलता है। शनि एक तो वैसे ही स्लो ग्रह था, वक्री हो जाने की वजह से डबल स्लो हो गया। अब
ऐसे लोग कोई भी निर्णय ही ले पाएंगे, खड़े हो जाएंगे, सोचते रह जाएंगे। यह बड़ी समस्या है। चैलेंजेस इनके सामने इतने ज़्यादा होने लगेंगे कि वह घबरा कर खड़े हो जाएंगे। ऐसा शनि बहुत बार पब्लिक डिसऑनर देता है, लिटिगेशन देता है, रोड ब्लॉक्स आफ्टर रोड ब्लॉक्स आते हैं, यानी जीवन में एक समस्या समाप्त हुई नहीं कि दूसरी आ गई। तो शनि बुध की राशि में बैठा हुआ अगर वक्री हो रहा हो तो बड़ी चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। वक्री ग्रह क्या दिखाता है कि पिछले जन्म में हमने किन बातों पर ध्यान नहीं दिया। शनि नपुंसक ग्रह है, बुध भी नपुंसक ग्रह है। अगर कहीं शनि वक्री हो रहा हो मिथुन राशि में और इसका संबंध 5वें यानी संतान भाव से हो गया तो समझिए बड़ी समस्या है। हो सकता है संतान हो ही नहीं या सरोगेसी लेनी पड़े, दत्तक पुत्र लेना पड़े, बच्चा गोद लेना पड़े। ध्यान से ऐसे शनि को देखना पड़ेगा। साथ ही यह शनि पब्लिक डिसऑनर भी देगा और इन्वेस्टमेंट्स गलत कराएगा। लिटिगेशन में, सरकारी मुकदमों में, कानूनी पचड़ों में उलझना पड़ेगा। एक के बाद एक समस्याएं आती जाएंगी और वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी। तो जीवन ऐसा लगेगा कि डूबती नाव हो गया है। नाव से याद आया, 2 नावों की सवारी यह कहा गया शनि और बुध के कॉम्बिनेशन को। क्यों? बुध बहुत तेज निकलना चाहता है और शनि थोड़ा स्लो चलना चाहता है। तो ऐसा आदमी यह सोचता है कि चलो तेज चलने वाली नाव पर भी एक पैर रखा जाए और धीरे वाली नाव पर भी एक पैर रख लिया जाए, यहीं वो डूबेगा। तो ध्यान दीजिए कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। शनि और बुध के कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह से यूज़ करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कर्क राशि में शनि, सैटर्न इन कैंसर। देखिए शनि भावना शून्य ग्रह है और चंद्रमा भावनाओं का ही ग्रह है, यानी यह माँ तत्व को दिखाता है। इसलिए चंद्रमा को सभी ग्रहों की माता कहा गया। चौथे घर में जब शनि की स्थिति होती है या चौथी राशि में जब शनि बैठता है तो भी बात एक ही होती है। ऐसी स्थिति में बड़ी विरोधाभासी परिस्थितियां जीवन में आने लगती हैं। शनि अनुशासन है, शनि संयम है, शनि ऑस्टेरिटी है, कठोरता है, आडंबरहीनता है। वहीं चंद्रमा माँ है, चंद्रमा दयालुता है, मन है, दया है और किसी को भी कुछ भी दे देने की क्षमता है, विचार किए बिना कि वह इस बात को डिज़र्व करता भी है या नहीं। वहीं शनि सिर्फ उसी को ही देता है जिसने उसे अपनी कड़ी मेहनत से हासिल किया हो। तो माँ नहीं देखती कि बच्चे ने यह चीज़ डिज़र्व की भी है या नहीं। माँ दयालुता में सब कुछ देती है। शनि इस बात का विरोध करता है। इसलिए शनि चंद्रमा की राशि में बैठकर अच्छा नहीं माना गया। चंद्रमा हमारा चौथा स्थान भी है कुंडली का, जहाँ पे कर्क राशि आती है। इसे सुख भाव भी कहा गया, यानी सुख महसूस करने की क्षमता। शनि तो दुख का ग्रह है, तो यह चंद्रमा की राशि कर्क में शनि का बैठना मैं सुख दुख का कॉम्बिनेशन कहता हूँ, धूप छाँव का कॉम्बिनेशन कहता हूँ। कभी कभी ऐसा आदमी खुश महसूस करेगा और कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा निराश हो जाएगा। बहुत बार ऐसी परिस्थितियों में लोग अपना स्वयं का भी शारीरिक नुकसान करते हुए देखे गए हैं। तो यह कॉम्बिनेशन बड़े चैलेंजेस देता है जीवन में। चैलेंजेस हमें अपने आप से ही हो जाते हैं। ऐसे लोगों की अपनी माँ और अपने मन से ही लड़ाई हो जाती है। देखिए अगर ऐसे शनि का कहीं कोई रिश्ता 12वें घर के मालिक से, सूर्य से या राहु से बन रहा हो तो फिर घर भी बार बार बदलना पड़ जाता है। शनि मन में किसी न किसी बात को लेकर दुख देता है। बहुत बार देखा गया कि ऐसे लोगों का जीवन बचपन में बहुत दुख भरा होता है। मैक्सिमम टाइम्स में उनको अपने पेरेंट्स से उस तरह का प्यार नहीं मिल पाता जो उन्हें चाहिए, या बड़े होते समय उनके आसपास का वातावरण भी अच्छा नहीं रहा हो, जिसकी वजह से उनके मन पर गहरी छाप होती है, निगेटिव। चंद्रमा की राशि जो कर्क है उससे 7वीं राशि मकर है, जो शनि की अपनी राशि है। यानी शनि अपनी राशि से सबसे दूर बैठा हुआ है। यानी एक आदमी जब अपने घर से सबसे दूर चला जाए तो उसे कितना अकेलापन लगेगा। शनि को भी यहाँ ऐसा ही लगता है। उसे लगता है कि वह अपनी सहज अवस्था से बहुत दूर आकर बैठ गया है। इसलिए शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है। एक कारण तो यह भी है। लेकिन क्या शनि कर्क राशि में होगा तो हमेशा बुरा ही रिजल्ट होगा?
ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि शनि तो कर्क राशि में आएगा तो 2.5 साल तक वहीं रहेगा, जाएगा नहीं। एक राशि में 2.5 साल तक रहता है, तो क्या 2.5 साल तक पैदा हुए सभी लोगों का मन ऐसा ही होगा, सबके साथ ऐसी ही समस्याएं आएंगी? नहीं। इसके लिए आपको शनि के नवांश और शनि इस राशि में किस नक्षत्र में बैठा है उस पर भी विचार करना ज़रूरी है। कर्क राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। पुनर्वसु के देवता गुरु हैं, बृहस्पति। पुष्य के देवता खुद शनि ही हैं और आश्लेषा के स्वामी बुध हैं। तो अब ये देखिए, इस राशि में एक नक्षत्र गुरु का, गुरु से बृहस्पति से शनि सम रहते हैं, दूसरा उसकी अपनी ही नक्षत्र है, तीसरा उसके मित्र बुध का नक्षत्र है। तो तीनों नक्षत्र यहाँ अच्छे हैं, यह बड़े कमाल की बात है। राशि का स्वामी तो दुश्मन है, लेकिन राशि में जो 3 नक्षत्र आ रहे हैं वह तीनों लगभग या तो मित्र हैं या न्यूट्रल हैं। इसलिए यहाँ बैठा हुआ शनि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी देता है। बहुत सक्सेसफुल लोग दुनिया में हुए हैं जिनका शनि कर्क राशि में था, जैसे एंजेलिना जोली, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन राष्ट्रपति, और भी बड़े बड़े लोग हुए, ऐश्वर्या राय, विलियम शेक्सपियर और नॉस्ट्रेडमस। देखिए, शनि जब हृदय की राशि कर्क में बैठता है तो हृदय में किसी न किसी बात को लेकर बहुत बड़ा संदेह ज़रूर देता है। एंजेलिना जोली जो हॉलीवुड सुपरस्टार हैं, उन्होंने अपना एक प्रोसेस कराया, मिस्टेक्टमी, जो जीन थ्योरी के आधार पर हमें बताता है कि हमें शरीर के किस हिस्से में कैंसर हो सकता है। तो उनकी ब्लड लाइन में किसी को कैंसर था, तो उन्होंने अपना ब्रेस्ट सर्जरी करा दिया। यह क्या है? यह एक तरह का भविष्य का डर है। नॉस्ट्रेडमस भी कर्क राशि के शनि वाले थे। अगले कई सौ सालों में दुनिया में क्या घटने वाला उन्होंने लिख दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हम उनमें भी ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं जो उनमें दिखाता है कि उनमें इनसिक्योरिटी है अपने बारे में या अपने भविष्य के बारे में। तो ऐसे सारे लोग जो कहीं ना कहीं किसी बात से लेकर कुछ डरे होते हैं और अपना भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं, उनका शनि चंद्रमा में होता है। अब यहीं पे सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है, यानी ऐसा शनि दूसरों को आराम दे सकता है। इसीलिए शनि जिसका चंद्रमा की राशि में होता है, वो ऐसे लोग केयर गिविंग के काम में, काउंसलिंग के काम में बहुत अच्छा करते हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, काउंसलर्स, राइटर्स, एंटरटेनर्स, यह सब शनि और चंद्रमा के मिलने से होते हैं, क्योंकि चंद्रमा तो है ही मन। तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, शास्त्र कहते हैं मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। माइंड इज योर ग्रेटेस्ट फ्रेंड एज वेल एज योर ग्रेटेस्ट एनिमी। तो अपने इस दिमाग को, अपने इस मन को अपना मित्र बनाइए, अपना शत्रु नहीं। बुध इंसान का इंटेलिजेंस है, ऑपरेटिव माइंड है, और चंद्रमा उसका थिंकिंग माइंड है, इमेजिनेशन है। तो चंद्रमा और बुध की राशियों में बैठने के बाद शनि कुछ म्यूटेट हो जाता है, उसके स्वभाव में कुछ अलग तरह का बदलाव आ जाता है। यह बाकी सब राशियों से अलग कॉम्बिनेशन है। जिसका भी शनि चंद्रमा की राशि में हो उसको हमेशा याद रखना चाहिए, वह गज़ल है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीं किसी को आसमां नहीं मिलता। तो मैं हमेशा कहता हूँ, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम। यह शनि आपको हरि नाम याद रखने में, दूसरों की मदद करने में और उनके माध्यम से उनका भी भला और अपना भी भला करने के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता, कोई भी राशि बुरी नहीं होती, कोई भी संयोग भी बुरा नहीं होता। किसी राशि में किसी ग्रह का जाकर बैठ जाना, इसमें हर तरह के लोग मिलते हैं, बहुत अच्छा भी कर चुके हैं जीवन में और बहुत बुरा भी कर चुके हैं। जैसे वैज्ञानिकों में आइंस्टाइन और न्यूटन से बड़ा तो कोई नाम हमें याद नहीं आता। आइंस्टाइन का मेष राशि में शनि था। अब बताइए, क्या उन्हें शनि ने रोका कुछ अचीव करने से, ग्रेटनेस अचीव करने से, महान बनने से? नहीं रोका ना, क्योंकि उन्होंने उस चैलेंज को ओवरकम किया, उस चैलेंज से अपने आप को बाहर निकाला। तो आप इन बातों को ज़रूर याद रखिए। इस वीडियो में मैंने शनि के 4 राशियों में बैठने पर क्या रिजल्ट होते हैं वह बताए। अगले वीडियोज़ में, जिनका लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो में, शनि बाकी 8 राशियों में बैठकर क्या रिजल्ट देता है उस पर मैं विचार करके बताऊंगा। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति ओम।